अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करती हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक सोनू नाम का आदमी रहता था। पहले वो गांव का मुखिया था। अब वो गांव का मुखिया नहीं था तो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। हर कोई उसको मनहूस कह रहा था। घर जब वो अपनी बीवी के पास गया तो उसकी बीवी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। उसने कहा, मैं भी तो 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। बीवी ने कहा, प्लीज़ कुछ खाने का इंतज़ाम करो। उसने सोचा, अगर मैं किसी के घर खाने को लेने के लिए जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं देंगे, क्यों ना मैं गाँव के मुखिया की तरफ जाऊँ। गाँव के मुखिया के घर चला गया। उसने दरवाज़ा खटकाया। मुखिया अंदर अपनी बीवी और बच्चे के साथ था। वो दरवाज़ा नॉक करने पर बाहर आया। उसने देखा तो वो सोनू नाम का आदमी बाहर खड़ा था। उसको देखकर आग बगोला हो गया कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या करने आए हो। सोनू ने कहा, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। उसने एक ना सुनी। घर से बीवी की चीखने की आवाज़ आई कि बच्चा गिर गया है। जब वो घर जाके देखा तो बच्चा वाकई गिर गया था। उसके कान से बहुत खून बह रहा था। बीवी ने कहा, चलो इसको लेकर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे पता नहीं कैसे खेलते खेलते फ़ौरन गिर गया। उसने कहा, ये सब उस मनहूस सोनू की वजह से हुआ है। वो अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास जैसे ही गया तो डॉक्टर ने कहा, इसकी हालत बहुत तशवीशनाक है, जल्दी से इसे बेड पर लेटाओ। उसको चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया, चलो अब ये खतरे से बाहर है। इतनी देर में सोनू भी वहाँ आ गया। उसने कहा, प्लीज़ मुखिया साहब, मेरी कुछ मदद कर दें। मुखिया ने कहा, तुम जहाँ से जाते क्यों नहीं, जहाँ भी मेरे पीछे आ गए हो। डॉक्टर ने जैसे ही सोनू कहता, तुम मनोहर इधर क्या कर रहे हो, चलो निकलो इधर से। उसने कहा, मेरी बीवी बेहोश हो गई है, वो भी इसी अस्पताल में दाखिल है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुखिया ने उसकी एक ना सुनी। इतनी देर में डॉक्टर बेहोश होकर गिर गया। गांव के बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। उन सब ने सोनू से कहा, तुम अभी के अभी इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे। सोनू अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला गया। वो पास वाले एक जंगल में जाने का उन्होंने सोचा। वो सफ़र करते करते पास वाले एक जंगल में पहुंच गए। उसकी बीवी यही सोचे जा रही थी कि जंगल में जाकर क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे रहेंगे। सोनू ने कहा, कोई बात नहीं, रब हमारा मददगार होगा। इतनी देर में वो एक दरख्त के पास पहुंच गए। बीवी को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। वो दोनों बूढ़े और बीमार थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे, भूख से बुरा हाल था। इतना करते करते उन्हें नींद आ गई। सुबह होते ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी। भूख की वजह से उनकी आंख भी खुल गई थी। जैसे ही वो उठे तो तेज़ हवा का ऐसा झोंका आया कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। और वो कहने लगे, ये क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखते ही देखते वो दोनों जवान होने लगे और वो दोनों जवान हो गए। उसने बीवी ने कहा, ये क्या, हम इतने जवान कैसे हो गए। उसने कहा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में एक और तेज़ हवा चली कि उन दोनों के पर उगने शुरू हो गए। दोनों के पर आ गए। वो हैरान थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने कहा, ये पर कहाँ से आए, हम कोई परिंदे तो नहीं हैं, ये हमारे जिस्म पर आ गए हैं, ये कैसे हो गया। उन्होंने पर लेकर हवा में ऊपर उड़ने लगे। उतने देर में उसके दिल में ख्याल आया कि मुखिया को हमारी मदद की ज़रूरत है, वो लगता है कुछ हुआ है। जब उन्होंने वहाँ आकर देखा, मुखिया के घर में वाकई आग लगी हुई थी। उन्होंने उस मुखिया की मदद की और आग बुझा दी। मुखिया को उस मुसीबत से निकाल लिया। उसकी बीवी को भी अंदर से बाहर निकाल लिया। इतने देर में गांव के बाकी लोग आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे ये पर कहाँ से आए हैं। उसने कहा, हम नहीं जानते। और तुम ये जवान कैसे हो गए हो। उन दोनों ने कहा, ये भी हम नहीं जानते। इतने देर में वो पंडित वहाँ आ गया। उसने आकर कहा, मेरे पास तुम सब सवालों के जवाब हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं ये सब क्या हुआ है।
اس نے بتایا کیسے وہ ایک دن جنگل میں اپنی پوجا کر رہا تھا کہ تم لوگ وہاں آ گئے۔ مجھے بہت پیاس لگی، جب میں پانی پینے گیا تو تم لوگوں نے مجھے پانی پینے نہیں دیا اور پھل کھانے بھی نہیں دیا۔ خود تم لوگ پانی پی رہے تھے اور مزے مزے کے پھل کھا رہے تھے، میں بھوکا ہو گیا۔ میں نے تم کو شراب دے دیا کہ تم گاؤں میں جا کر انسانوں جیسی زندگی بسر کرو۔ تم لوگ گاؤں میں آ کے بھی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر میں نے تمہیں مانوس کر دیا، جس کی وجہ سے گاؤں والے تمہیں مانوس کر کے دھتکارنے لگے۔ جب تمہیں بھوک پیاس لگی تو مجھے لگا میرا شراب پورا ہو گیا ہے، پھر اگر تم مجھے مکھیا کی مدد نہ کرتے تو تم ابھی بھی شراب میں رہتے۔ اتنی دیر میں پنڈت نے ایک روشنی ان کی پر ڈالی تو ان کو سب کچھ یاد آ گیا کہ کیسے وہ گاؤں کے وہ جنگل کے بادشاہ اور رانی تھے۔